हुई। मैं बरेली से सीधा आ रहा हूँ। बहुत कम वक्त में अपनी बात पूरी करूंगा, बहुत कम वक्त में। अच्छा एक बात बताओ कि हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते? हमारा टिकट कटा तो अफसोस हुआ कि नहीं हुआ? बदला लोगे? मुझसे फंसा, बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो मैं तुमसे मुस्लिम खान साहब को विधायक बनने की अपील करता हूँ, समर्थन देने। अगर मेरा गुस्सा है और इसका बदला चाहते हैं तो याद रखना कि अगर मुस्लिम खान साहब को तुमने विधायक बना दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने आबिद रजा को विधायक बना दिया। मैंने आज अमर उजाला में पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था यहाँ के आंकड़े। लंबी तकरीर करने का वक्त नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात सुनो। भाई चुप जाओ 2 मिनट। अरे खामोश है, मन से भीड़ लगा बोल रहे हो। आज मैंने अखबार में पढ़ा, अमर उजाला में 67,000 की कौम दुगनी कौम पे 20 साल से हुकूमत कर रही है। तुम 1.25 लाख हो, तुम 1.25 लाख और 60,000 वाले लोग तुम पे हुकूमत कर रहे हैं। बताओ अफसोस होता है कि नहीं होता है? ये सियासी शऊर की कमी है तुम्हारे अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जाकर ये बताऊंगा कि 7% के लोग 20% के लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। और नई समाजवादी पार्टी के बारे में भी बताऊंगा। मैं भी रहा हूं समाजवादी पार्टी, बरसों बरस रहा हूं। साइकिल के 2 पहिए हुआ करते थे। एक मुलायम सिंह यादव जी का कहलाता था और एक आजम खान साहब का कहलाता था कि नहीं कहलाता था? आज एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद कर दिया है। ये है नई सपा। समझ में आई कि नहीं आई? हमारा इशारा समझा कि नहीं समझा? और अगर तुम्हारी कौम में भी अगर अब भी समझ में नहीं आएगी तो तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करो। तुम अपने बच्चों को गुलामी देकर जाओ। आज की नई सपा जो है उसमें सुनील सिंह जैसे लोग, जो हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे, योगी जी के गोरखपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमानों की लड़कियों से जो बलात्कार करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ज़ियाउल हक सीओ, उनकी हत्या जिसने की हो पता कर लेना, जिसने उनकी हत्या की हो उसको जेल से बुला के इस नई समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जितने लोग तुम्हारे मजबूत नेता थे, क्या इनको धोखा नहीं दिया? 5 साल इनसे काम लिया है। तुम्हारे दिल दिमाग में देखो कितनी गहरी साजिश है। इन्हीं से समाजवादी का प्रचार कराया और 1 महीना पहले इनको धोखा दे दिया। बताओ कहां कहां जाके उसका विरोध करें? जहन लगाओ, अपना प्रचार भी कराया मजबूत लोगों से।
वो धर्मेंद्र यादव जिसको मुलायम, जिसको मुसलमानों ने जिसकी इज्जत रखी हो, जिसको 1 लाख यादव लोगों ने वोट न दिया हो, और जब कुछ देने की बारी आई तो उस शख्स ने किन्नौर, सहसवान, शेखोपुर और दातागंज अपनी ही कौम के लोगों को टिकट दिया। मुसलमान ने इज्जत रखी, मुसलमान ने सलीम शेरवानी साहब को छोड़ के वोट दिया। इनका एहसान था, ये रात और दिन धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव में निकल पड़े थे, ये सिला दिया। जब चुनाव के वक्त इन्हें अपनी कौम याद आती है तो बताओ, तुम अपनी कौम के आदमी को याद नहीं करोगे? हर बिरादरी का शख्स अपनी बिरादरी पे फख्र करता है। मुझे भी फख्र है, इन्हें भी फख्र है। क्या इन्हें ये अल्फाज नहीं दोगे कि ये भी कह सके कि मुसलमान हमारा है? ये हक दोगे कि नहीं दोगे? मुस्लिम ये जितने ने हक दोगे, 60 से 65 हजार दलित है, 1,20,000 से 30,000 तुम हो, 50% वोट डाल दोगे तो तुम्हारे इलाके के लिए विधायक। मेरा टिकट जरूर काटा गया है, मुझे विधायक बनने से रोका जरूर गया है, लेकिन मैं पढ़ रहा था और हजरत अली का कौल भी है कि अल्लाह को जब किसी से बड़ा काम लेना होता है तो उससे छोटी चीज को हटा देता है। मैं विधायक भले ही ना बन पाऊं, लेकिन अल्लाह ने मुझे आज के वक्त में ये शोहरत दी है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कई विधायक बनाने का काम करूंगा। उसमें से एक होंगे मुस्लिम क्लास। आप बताओ, वायदा करो, दोगे वोट के नहीं दोगे? 60,000 लोग तुम पे हुकूमत कर रहे हैं, 1,20,000 पे। और नई सपा का मैंने तुमको किस्सा सुना दिया। ये नई सपा है, पुरानी सपा के बारे में मत सोच लेना। तुमने भी पुरानी सपा को वोट दिया था, उन्होंने भी तुम्हारे काम किए थे, लेकिन जिन नेताओं की वजह से तुम समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते थे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज उन नेताओं की कोई वैल्यू नहीं। सहारनपुर से शुरू करोगे, मुरादाबाद, कुनरकी, बदायूं, शेखोपुर, बरेली में, पीलीभीत में। मेरे कल एक दोस्त का फोन आया, रश्दी जो अयोध्या से चुनाव लड़ता था, उसका भी टिकट था। जितने मजबूत लोग थे तुम्हारी गांव के, बहुत होशियारी से तुम्हें ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। जो तुम्हारे वकील थे, जो मजबूत वकील थे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, गिन गिन के उनको टिकट काटा जा रहा है। इन्होंने अपने दिलों में ये बैठा दिया है कि मुसलमान जाएगा कहां। तुम्हें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, आज तरह तरह की बातें करें। सुना है कि धर्मेंद्र यादव जब तुम्हारे इलाके में आए थे तो अब तो उन्होंने शेरवानी साहब को अपना, बल्कि शेरवानी साहब के वो बेटे बन गए। जब टिकट काटा था तो बेटे नहीं थे। 2009 में किसने काटा था शेरवानी साहब का टिकट? इन्हीं धर्मेंद्र यादव ने। 2019 के चुनाव में भी यही सलीम शेरवानी साहब को भाजपा का एजेंट कहते थे, जब भी हम उनके साथ खड़े थे। इन लोगों ने 25 साल बहुत बेहतरीन तरीके से तुमसे ये खेल रहे हैं। कई चेहरे बनाते हैं, जिले में कई चेहरे मुसलमान बनाते हैं, हर विधानसभा में 2-3 चेहरे बनाते हैं, और सब मुसलमान चेहरों से समाजवादी का प्रचार कराते हैं और खूब
अच्छी तरह से जानते हैं ये लोग। ड्राइंग रूम और बेडरूमों में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं, ये सलीम नहीं मिलेगा तो रहीम मिलेगा, और रहीम नहीं मिलेगा तो कलीम मिलेगा। एक पे हाथ रखते हैं, एक को टिकट से हटाते हैं, और दो को अपने साथ लेके फिर अपनी कौम के शख्स को विधायक बनाने निकलते हैं। समझ में आई? काम भी तुम्ही से लिया, मेहनत भी तुम्हारे ही आदमी से कराई गई, लेकिन पहले से तय है कि टिकट इन तीनों चारों में से किसी को नहीं देना है, अपने को देना है। एक नाराज होगा और तीन को अपने साथ ले लेंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग। जब मैं तुम्हारी ये लड़ाई लड़ता हूं तब मैं इनका एक बड़ा दुश्मन बन जाता हूं। मेरा कसूर यही था कि मैं तुम्हें ये बताने निकला था 2019 में भी कि तुम 22% हो। अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से लेना सीखो। तुम जिले में 5 लाख हो, 5 लाख, और धर्मेंद्र यादव जी की कौम 3 लाख है। एक टिकट, वो भी उस जगह जहां कुल 15,000 वोट। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? सहसवान में और शेखुपुर में अगर तुम मुसलमान की हिमायती थे, अगर तुम चाहते थे कि मुसलमान कोई विधायक बने, तो तुम्हें शेखुपुर या सहसवान में टिकट देना चाहिए था। बधाई मुझे देते, अच्छी बात। 1 लाख यादव वोट नहीं मिला धर्मेंद्र यादव को, बावजूद उसके मुसलमानों ने इज्जत रखी, बावजूद उसके फिर सहसवान और शेखुपुर में, दातागंज में, किन्नौर में 4 लोग। तुम 5 लाख, वो 3 लाख, वो 4, तुम 1। वो भी उस जगह जो समाजवादी पार्टी की सीट नहीं है। वो तो तुम लोगों की दुआओं से, बड़ी हिकमत से मैंने वो सीट समाजवादी की बनाई थी। ना मुझसे पहले कोई जीता, ना मुझसे बाद में। मुझे नहीं मालूम अल्लाह ताला क्या तय करेगा आगे आने वाले वक्त में, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा, चाहे कोई चेहरा आए, चाहे किसी मुसलमान चेहरे को लेकर आए अपने साथ, क्या ये नहीं पूछोगे कि हम 5 लाख, तुम 3 लाख, हम 1 क्यों, तुम 4 क्यों? जो मुसलमान चेहरा लेके आए उनसे भी पूछना कि तुम बताओ, तुम बताओ, आए हो हिमायती में तो हम 1 टिकट क्यों, हम 5 लाख, तुम 3 लाख, तुम 4 क्यों, हम 1 क्यों? अरे जब इंसाफ नहीं करा सकते तो कम से कम साथ घूमेगा, इतना ही कर रहे। वो चेहरों को लखनऊ बुला के एमएलसी बांटी जा रही है, न जाने कौन कौन से आश्वासन दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी कौम का विधायक जिता सके। मैं निकला हूं, किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं तुम्हारी अपनी आवाज बना, चुनाव में भी निकला हूं, और चुनाव के बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी मुसलमानों की भागीदारी है, उतनी ही हिस्सेदारी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में निकलूंगा, और हर पार्टी से उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से उसकी भागीदारी तय कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये काम मैं तुम्हारी दुआ के बिना, तुम्हारे साथ के बिना नहीं कर सकता, बिना लालच के निकला। मुझे कोई लालच नहीं। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आज उन लोगों को लेके घूमा जा रहा है जिनके टिकट धर्मेंद्र यादव ने काटे थे, जिनको बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, सिर्फ इस शख्स के नुकसान के लिए, सिर्फ इस शख्स के नुकसान के लिए। बताओ, मैं समझाने आया हूं, मैं बताने आया हूं। बताओ, मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो तो इस आदमी को कमजोर मत होने देना, इस आदमी को मजबूत करना, इसको अपने इलाके से विधायक
तुम्हारा भारत बचेगा, जमीन तुम्हारा भारत बचेगा। मैं किसी प्रत्याशी की बुराई भलाई में नहीं पड़ता, क्योंकि याद रखना, अगर मुस्लिम खान साहब चुनाव हारे तो धर्मेंद्र यादव का पद बढ़ेगा लखनऊ में, और अगर मुस्लिम खान साहब चुनाव जीते तो तुम्हारे आबिद रजा का पद पड़ेगा लखनऊ का। बताओ धर्मेंद्र से बदला लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? नारा लगाओ, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और यकीन दिलाओ कि हम मुट्ठी बनेंगे, मुट्ठी जो 900 साल की हुकूमत करने वाली कौम, 900 साल 711 से लेके 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर अली शाह जफर तक 90 किस्से है। वक्त कम है, लेकिन याद रखें, तुम हुकूमत करने वाली कौम थे। इन सियासी पार्टियों ने, इन क्षेत्रीय पार्टियों ने तुम्हारे दिमाग को बहुत शानदार तरीके से अपने कब्जे में लिया है, बहुत शानदार तरीके। आपस की लड़ाइयां भूल जाना, तुम्हें बिरादरियों में बांटने की कोशिश कर रहे। बताओ कहां लिखा है कि सलमानी, सब्बाजी, सैफी, अंसारी, पठान, फारूकी वो पहली सफ में खड़ा होगा, और जो बाद में जाएगा वो बाद की सफ में खड़ा होगा। हुक्मरानों की खूबी देख के चलो, ये तुम्हें मजहब में बिरादरियों में बांट रहे। मैं कहना चाहता हूं, तुम मुसलमान बनो, तुम अंसारी भी बनो, तुम पठान भी बनो, तुम अलवी भी बनो, तुम अब्बासी भी बनो, तुम सैफी भी बनो, तुम फारूकी भी बनो, तुम सेकुलर हिंदू भी बनो, क्योंकि तुम्हारा मजहब तुम्हें ये सिखाता है। कुरान की पहली आयत यहीं से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन का मतलब है कि आलम का रब, पूरे आलम का रब है। ये अल्लाह पूरी कायनात का है। उसमें कहीं नहीं लिखा है रब्बुल मुस्लिमीन। तुम हुकूमत करने वाली कौम है, तुमको बहुत बहुत साजिश कर, घरों में, बेडरूमों में प्लानिंग कर, ये हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने की कुछ और है। तुमसे ये झंडा पकड़वाना चाहते हैं अपना, तुम्हें ये जिंदाबाद का नारा लगवाने के लिए छोड़ रखा है तुम्हें इन लोगों ने। तुम्हें इनके पास एक पेड़ रख लिया है इन्होंने, एक पेड़ जिसपे किसी को सचिव, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को महामंत्री फर्जी तरीके से बनाते हैं, और तुम उस ओहदे को लेकर इनकी गुलामी करते हो। यही इनका मकसद है। तुम्हें वो परचूनी का कागज दिया जाएगा और विधायकी खुद ली जाएगी। कहो इनसे कि परचूनी के कागज तुम्हें मुबारक, हमें अपना विधायक चाहिए। जब तुम्हारा विधायक होगा तभी तुम्हारे इलाके की किस्मत होगी। याद रखना, अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे तो धूप में डाले। वक्त कम है, मेरी बात समझ में आई? मैं एक बार फिर पूछूंगा, मुझसे प्यार करते हो? पक्का? मेरे साथ धोखा किया तो गुस्सा आया कि नहीं आया? तो धर्मेंद्र और आबिद रजा की जंग में किसे जिताओगे? तो फिर मुस्लिम खान को जिता देगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
हो गया। शेखुपुर गांव के बुजुर्गों, साथियों, विधानसभा का चुनाव मात्र 3 दिन बचे हैं। आप लोगों को घर घर में समझाना है। आपका भाई मुस्लिम था, 2007 में जब विधायक हुआ था तब शेखुपुर मेरी विधानसभा में नहीं आता था, और मैं आया था शेखुपुर में। एक लड़की, शायद महिला कोई डूब गई थी तालाब नदी में, तो मैंने लोगों से कहा था मैं दोबारा जब आऊंगा अपना वोट मांगने के लिए आऊंगा तो पुल से गुजर कर आऊंगा। और मैं प्रूफ दिखा के गया था कि पुल मैंने बनवाया है, इस पुल का निर्माण मैंने कराया है, इसलिए मेरा शेखुपुर के बच्चे बच्चे पर हक बनता है कि मुझे वोट दे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पर मेरा हक बनता है कि मुझे वोट दे। और मेरी सभी शेखुपुर वासियों से अपील है कि मुझे 14 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर कामयाब करने का काम करें। इससे बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत हो और सरकार हमारी बनेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।